हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। ये आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख के भाई उसके अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक कवर करें, ठीक है। बाकी CRS UMD और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, उससे पहले मैं बता दूं, यूनिट 1, 3 एंड 4 आपकी कंप्लीट करा दी है। अब हम करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन करो इंटरेस्ट क्या होता है, डिस्क्राइब करो द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट। कौन कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या है, देखो मैं पहले ऐसे समझा देती हूँ आपको कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ठीक है। देखो, इंटरेस्ट का मतलब होया करे कोई भी ऐसी चीज़, मतलब ठीक है, जिसको आपको करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, तो आप उसमें बोर फील कर रहे हो, ठीक है। ये कैसे कहो कि भैया जैसे आपको टीवी देखने में मज़ा आ रहा है, ठीक है ना आपको बोरियत फील होगी थोड़ी सी भी। या फिर कोई ऐसा काम जिसको आपको करने में इंटरेस्ट है, किसी किसी ने सिलाई में इंटरेस्ट है, तो उससे वो काम चाहे 1 घंटा करवा लो, 2 घंटे करवा लो, कितना करवा लो, वो कभी भी जो आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से काम करोगे ना, उसमें आप कभी भी बोरियत फील करोगे ही नहीं, क्योंकि उसको करने में आपको हमेशा सुकून सा महसूस होगा। जैसे किसी को सिंगिंग करने में, किसी को शायरी करने में, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग उसकी मतलब भाई उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिससे उसका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में या उस चीज़ में होएगा, ठीक है। तो ये है पहले इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट जिसको हिंदी में रुचि बोलते हैं, तो इंटरेस्ट का अर्थ है कि किसी विशेष वस्तु, गतिविधि या विषय के प्रति एक मजबूत आकर्षण या उत्साह। यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को किसी चीज में संलग्न होने, सीखने और समय बिताने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। फिर है रुचि, जो होती है सीखने और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक है। अब अगर आप अपना करियर चूज करना चाहते हो, भाई जबरदस्ती बीएड कर रहे हो, तो आप बीएड तो कर लोगे, बट इन फ्यूचर आप टीचर बनने, मतलब आपको पढ़ाया तो नहीं जाएगा ना। तो सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज करें, जिससे क्या हो कि भाई ऐसा ना हो कि आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएं और फिर आपको कई कई केक रख रहा है। इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी, जैसे नर्स है, जीएनएम में एडमिशन ले लेंगे, फिर उनका इंटरेस्ट होता नहीं, वो वहाँ पे बोरियत फील करते हैं। या फिर इंजीनियरिंग में घर वालों ने ज़बरदस्ती एडमिशन करवा दिया, आप इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप पक्का फेल होगे, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट को बोरियत से फील करोगे। अगर आप ज़बरदस्ती पास हो भी गए तो करियर में क्या होगा आपका, मतलब आप उस काम से बोर ही फील करते रहोगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा वो काम करने में, ठीक है। तो ये सब बातें हैं इसमें। अब है रुचि को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। सबसे पहले तो भाई व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में क्या होता है, देखो, एक होता है जन्मजात प्रवृत्तियाँ। कुछ चीज़ें हमें बचपन से ही पसंद आ जाती हैं, मतलब भाई बच्चों का मतलब किसी किसी का स्टार्टिंग से उस चीज़ में, उस फील्ड में इंटरेस्ट है। जैसे किसी किसी का भाई शुरू से ही बोलता रहता है बच्चा कि मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, तो वो उसकी जन्मजात है। मतलब कि जन्मजात मतलब कुछ लोगों में कुछ चीज़ों के प्रति स्वाभाविक रुचि हो सकती है। किसी किसी का मतलब किसी को वो किसी से मोटिवेट नहीं हुआ है, या फिर किसी ने उसको समझाया नहीं, वो अपने आप उस चीज़ के लिए वो होता है, ठीक है। फिर है अनुभव। अतीत के अनुभव रुचि को आकार दे सकते हैं। आपका कुछ किसी भी फील्ड के प्रति आपका एक्सपीरियंस हो सकता है घटिया रहा है, तो आप उस चीज़ से घिन करोगे, नहीं मेरे को तो इस फील्ड में नहीं जाना, या मेरे को तो ये चीज़ करनी ही नहीं है। तो वो आपका जो अतीत है आपके इंटरेस्ट पे इफेक्ट बिल्कुल डालेगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष विषय या गतिविधि में सकारात्मक अनुभव रहा है, पॉजिटिविटी रही है आपकी, तो वे उसमें रुचि विकसित कर सकते हैं। जैसे भाई मैं अपना बताऊं, जैसे मेरे को बीएससी में फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था ज़्यादा, या फिर साइकोलॉजी में अब भी है। तो मतलब साइकोलॉजी में अगर मेरा इंटरेस्ट है, तो वो मेरा अतीत का एक्सपीरियंस है कि मैंने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, या फिर उसके बारे में सीडीपी वगैरह में पढ़ा, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये उस चीज़ में आ जाएगा, तो इसके लिए मैं इन फ्यूचर कुछ सोच सकती हूँ करने के लिए, ठीक है। फिर है आपके मूल्य। व्यक्ति के मूल्य भी रुचि को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष मूल्य, जैसे कि भाई न्याय, समानता या रचनात्मक को महत्व देता है, क्रिएटिविटी वगैरह इन सब चीज़ों को महत्व देता है, तो वे क्या करेंगे, उन विषयों या गतिविधियों में रुचि ले सकते हैं जो उस मूल्य से संबंधित है। जैसे किसी ने भाई लॉ के बारे में पढ़ लिया या लॉ के बारे में जान लिया, मतलब उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। किसी किसी का भाई गेमर बनने में इंटरेस्ट हो गया, तो वो पबजी खेलने लग गया, या फिर यूट्यूबर बन गया। क्षमताएं,
व्यक्ति की अपनी क्षमताओं मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसमें कौन कौन सी स्किल्स हैं, जैसे किसी में बोलने की स्किल्स है, किसी में सिंगिंग की कह सकते हैं भाई, वही सब, ठीक है, डांसिंग की स्किल्स हैं। तो वो अपने स्किल्स के मुताबिक भी अपने इंटरेस्ट को डेवलप करके अपने करियर को चूज कर सकता है। व्यक्ति की अपनी क्षमता और कौशल के बारे में धारणा भी रुचि को प्रभावित कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में सफल होने की उम्मीद करता है तो वे उसमें रुचि विकसित कर सकती हैं। फिर है आत्मसम्मान। उच्च आत्मसम्मान वाले लोग नई चीज़ों को आजमाने और विभिन्न रुचियों का पता लगाने की अधिक संभावना रखते हैं। किसी किसी का सपना हुआ है भाई कि मतलब वे जो ऊपर पहाड़ी सी पे जाकर नहीं नीचे पड़ जाया करे, मतलब मेरे को हाई जंप वे नहीं कौन कौन सी जंप क्या करे, या फिर वाटर पार्क में जाके वे बहुत सारे झूले हुए हैं, मतलब मेरे को तो बहुत बड़े झूले में घूमना है, मतलब इस टाइप के थोड़े से अटपटे से उनके शौक हुए हैं, है ना। तो देखो पर्सनली में हमने क्या करा, पर्सनली मतलब जो बंदे तय रिलेटेड होंगे, मतलब उस देखो इसका इंटरेस्ट मतलब इससे रिलेटेड है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत में पहली बात तो होश क्या है, इसके बर्थ तय, इसमें मतलब जन्म तय, जन्मजात मतलब उसकी कुछ अपने आप भगवान ने दे रखी होगी, मतलब कोई चीज़ कि भाई इसने यह चीज़ बननी है वो सब, ठीक है। उसने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी, ठीक है, आपने कोई अपनी एक्सपीरियंस की, आपने कोई मूल्य बना लिया, ठीक है, मतलब मूल्य हो गया आपकी क्षमता है, मतलब आपकी कैपेसिटी, ठीक है। और फिर है आत्मसम्मान, मतलब आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ, या फिर आप अपने खुद के सम्मान के लिए, खुद की नज़रों में मतलब आगे जाने के लिए कुछ कर रहे हो। फिर है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय मतलब इन्वायरमेंट से। सबसे पहले है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक मतलब समाज में आपने कोई चीज़ देखी, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, जैसे भाई इसमें हम बोल सकते हैं किसी की आपने रील्स देख ली तो आपको भी शौक चढ़ गया रील्स बनाने का, ठीक है, जो आजकल ट्रेंडिंग में चलती रहे हैं। तो परिवार, दोस्त और शिक्षक सभी रुचि को प्रभावित कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के आसपास के लोग किसी विशेष विषय या गतिविधि के रूप में रुचि रखते हैं तो वे भी उसमें रुचि विकसित कर सकते हैं। अगर आपके घर कुनबे मतलब घर में भाई मतलब आपके मम्मी दादी वगैरह कोई सीरियल देखते हैं तो डेली अगर आपकी आंखों के आगे आ रहा है तो एक दिन आपका भी इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाएगा और आप भी उसको देखने लग जाओगे, ठीक है। फिर है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव भाई की संस्कृति भी रुचि को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न मूल्य और रुचियों को महत्व दिया जाता है। जैसे एक मतलब एक कौन सा देश है वो जिसमें वो संस्कृति ऐसी है कि मतलब वो बैल उनके पीछे लगता है और वो भागते हैं सारे, तो वो मतलब सबका अलग अलग उसमें वो इंटरेस्ट है लोगों का। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था फिर भी उनके लिए मतलब दोबारा से उसको ओपन किया गया। फिर है शैक्षणिक वातावरण। शैक्षणिक मतलब आपका स्कूल और जो आपके टीचर ने आपको गाइडेंस दी है, या टीचर की बातों से आपका मतलब टीचर ने कोई ऐसी कहानी सुना दी या फिर ऐसा अपना कुछ एक्सपीरियंस बता दिया कि मैंने इस फील्ड में ऐसे ऐसे किया, या मैंने मेरा स्ट्रगल ऐसा था और फिर मैंने ये चीज़ की, तो आप हो सकता है कि आपका भी उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि मैं भी ये चीज़ ट्राई करूँगा, क्यों ना मैं भी ये सब करूँ, ठीक है। स्कूल और कक्षा का वातावरण भी रुचि को प्रभावित कर सकता है। एक आकर्षक और सहायक कक्षा जो होती है छात्रों को नई चीज़ों को पता लगाने और सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो इन्वायरमेंट में आ गया भैया आपका सांस्कृतिक, शैक्षणिक और क्या था, सामाजिक प्रभाव आ गया, ठीक है। अन्य कारक कौन कौन से हैं, एक तो होती है उपलब्धता। उपलब्धता होती है यदि कोई विशेष विषय या गतिविधि आसानी से उपलब्ध है, आपको इजीली कोई चीज़ प्रोवाइड हो रही है तो व्यक्ति में उसमें रुचि विकसित होने की अधिक संभावना है। प्रोत्साहन मतलब आपको ऐसे बार बार मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ तू ये चीज़ कर सकता है, हाँ तू मतलब सीटेट या बीएड के एग्ज़ाम्स में टॉप कर सकता है, स्टेट क्लियर एक बार में कर सकता है, तो आपको मोटिवेशन बहुत अच्छे वाला मिल रहा है तो भी आपकी उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होएगा और आप उस सब्जेक्ट को उतना ही इंटरेस्ट लेके पढ़ोगी। फिर है समस्या आधारित शिक्षा। समस्या आधारित शिक्षा छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने और समस्या को हल करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी रुचि बढ़ सकती है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए या फिर कोई चीज़ कर रहे हो, काम में अटक गए और आपको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मतलब मेरे को तो ये क्वेश्चन करना है अभी के अभी करना है, जिद बांध लिया आपने, तो ये सब भी आपको मतलब फिर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली कि ये चीज़ तो मेरे को करनी ही है, बोरियत नहीं मेरे को फील करनी। तो ये यहाँ पे टॉपिक कवर होता है। तो इसके ज़्यादा पॉइंट्स में ऐसे कंफ्यूज मत होना, बस जो चीज़ समझ आई है ना उसमें ध्यान रखना, वे हेडिंग बना के फिर अपने आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और भाई अपने कमेंट जरूर करा करो आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।